नमस्कार दोस्तों, आपका भाई फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम जो प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक सामग्री है एवं उत्पाद है उसे हम पूरा ट्रिक के साथ फुल डीप में एक्सप्लेन करेंगे, जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो यदि इस टॉपिक को रख रहे हैं आपको हमेशा याद, तो बने रहे इस सेशन के साथ। और यह सेशन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सेशन को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों में शेयर कर दे। चलिए हम अपने टॉपिक को लेते हैं। तो देखिए, छठा नंबर टॉपिक में सबसे पहले देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक सामग्री की परिभाषा। तो देखिए, आवश्यक सामग्री की परिभाषा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे भोजन बनाने के लिए जिन जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आवश्यक सामग्री कहते हैं। मान कर चलिए कि हमें भात बनाना है, तो भात बनाने के लिए चावल लेंगे और पानी लेंगे। क्या करेंगे, तो चावल और पानी हमारा क्या होगा, तो हमारा वो आवश्यक सामग्री हो जाएगा। किसका जी, तो चावल जो भात है उस भात का आवश्यक सामग्री दाल, चावल और क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। उसके बाद उत्पाद की परिभाषा, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक सामग्री का उपयोग करके जो पदार्थ बनता है ना उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। मान कर चले कि हमने जो पानी था और चावल था उसे हमने ले लिया, उसके बाद हमने गैस सिलेंडर पर जो उसका आँच होता है गैस के आँच पर बैठा दिया। उसके बाद क्या होता है जी, हमारा जो उस आवश्यक सामग्री के मिलने से क्या बना, भात बना। तो वही भात क्या कहलाता है, हमारा उत्पाद कहलाता है। तो आशा करता हूँ कि आपका जो प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक सामग्री की परिभाषा था और उसका जो उत्पाद का परिभाषा आपको समझ में आएगा। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है। तो देखिए, सबसे पहला जो होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, उधर तो आपको भात बनाने में चावल लेते हैं और पानी लेते हैं, लेकिन पौधे क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, सबसे पहले लेंगे का, तो देखिए सबसे पहले लेते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद लेते हैं आपका जल, उसके बाद क्या लेते हैं, सूर्य का प्रकाश, उसका लेते हैं परहणित मतलब क्लोरोफिल लेते हैं। ठीक है, ये हो गया सर, ये तो समझ में आ गया। पूरा आसान तरीके से क्या आप समझाते हैं हमें पूरा अच्छा से याद हो जाता है। चलिए, आवश्यक सामग्री हो गया। देखिए, अब ये आवश्यक सामग्री कहाँ से जुटाते हैं हम लोग, तो चावल जो है वो पौधे से मंगा लेते हैं या दुकान से जुटा लेते हैं। लेकिन जो आपके पौधे होते हैं वह पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से जुटाते हैं, जल को, सूर्य का प्रकाश को और परहणित को, उसे समझते हैं। तो हमने तो चावल को पौधे से अर्थात पौधा से दुकान के पास गया, दुकान से हमारे पास आ गया, इस प्रकार से हमें जुटा। पानी को क्या किया जी, नीचे से जल जो पंप होता है जल निकाला जिसे हम कॉल करते हैं, उससे हमने पानी निकाल लिया। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करता है पौधा, कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से ले लेते हैं। ठीक है, एक पेड़ है उसके चारों तरफ वायुमंडल है, वायु है, उस वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ले ले। उसके बाद मिट्टी से क्या करते हैं, जल को ले लेते हैं। हम भी लोग मिट्टी से ही जल को लेते हैं हैंडपम्प के द्वारा। सूर्य का प्रकाश को वायुमंडल से ले लेता है। परहणित मतलब क्लोरोफिल वर्णक जो होता है वो उनके हरित लौक में पाया जाता है, जो पत्ती होता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पौधे अपने जो आवश्यक पदार्थ है उसे किस प्रकार से भोजन बनाने के लिए जुटाते हैं। जिस प्रकार से हम लोग जुटाते हैं उसी प्रकार से ये भी जुटाते हैं। हम और इनमें कोई अंतर नहीं है, हम भी एक जीव है, यह भी एक जीव है, बस हम बोलते हैं वह बोलते नहीं है, हम चलते हैं वो चलते नहीं है। कुछ जो विशेषता होता है एक दूसरे में असमानता, वही बस लागू हो जाता है। ठीक है, ये होगा। आशा करता हूँ कि एकदम अच्छे तरीके से आपको आवश्यक सामग्री समझ में आया। देखिए, यहाँ पर हमने परिभाषा भी लिखा है, आप इसका नोट्स हमने शॉर्ट वीडियो में डाल दिया, उससे जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं, या टेलीग्राम के चैनल से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जिस पदार्थ का 100 की जगह आपको क्या लिखना है, का उपयोग कर उत्पाद अर्थात भोजन एवं जल ऑक्सीजन, भोजन के रूप में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक सामग्री। एकदम आसान भाषा में समझे, क्या सर आप समझाते हैं। दूसरा उत्पाद का परिभाषा है, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक सामग्री का उपयोग कर जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कहते हैं। एकदम आसान भाषा में याद रखना, रटने रटने का काम नहीं, रटने का काम है। तो हमारे साथ जुड़िए, हम आपको रटने नहीं देंगे, एकदम एक एक बातों को पूरा अच्छा से आपके दिमाग में सीधे बैठाएंगे, जो आपको हमेशा याद रहेगा। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया था, इस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को खूब अच्छा से आप समझते हैं। और क्या करते हैं जी, हम अपना भात बनाते हैं, हम बनाएंगे भात और पौधे बनाएंगे अपना भोजन अर्थात ग्लूकोज। किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए सबसे पहला जो आपका पौधा है वह पौधा क्या करता है, इसे देखते हैं। क्या करेगा, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, किससे लेगा, वायुमंडल से लेगा। ठीक है सर, लेगा। उसके बाद मिट्टी से जल को लेगा, और इन दोनों को लेगा, लेने के बाद क्या करेगा ना, जो क्लोरोफिल वर्णक होता है उसके पत्ती में और सूर्य का प्रकाश जो बाहर से वायुमंडल से लिया है, ये आपका गैस का काम करता है, चूल्हा का काम करता है। आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है, कार्बन डाइऑक्साइड चावल का काम कर दिया, जल जो है वो जल का काम कर दिया भात बनाने में। इन दोनों को क्या करे, गैस सिलेंडर पर रख दिया, अर्थात क्लोरोफिल वर्णक और सनलाइट। ठीक है, तो जब इसे हीट मिलेगा सनलाइट के द्वारा, तो जल जो होता है ना टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, टूट गया सर,
टूटने के बाद क्या होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस हाइड्रोजन से मिलेगा, मिलने के बाद क्या करेगा, ग्लूकोज का निर्माण कर देगा अर्थात भोजन का निर्माण कर देगा। हम लोग का जो ओ, भात होता है वह भात तैयार हो गया, वही जो होता है भात हो गया, ठीक है। उसके बाद जो ये ऑक्सीजन बच गया तो ये बेचारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के रूप में निकल जाता है। देखिए ऑक्सीजन सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि ग्लूकोज किससे बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। उसका पता है कि ऑक्सीजन किससे मुक्त होता है, तो जल से मुक्त है। देखिए ना ऑक्सीजन किसका रूप है जी, मतलब किससे ऑक्सीजन निकला है, तो इसी जल से ना टूट कर ये ऑक्सीजन निकला है और इसी ऑक्सीजन को हम क्या कहिए बाहर निकाल दिए। तो एकदम अच्छा से याद रखिएगा, रटना नहीं है। देखिए जल में ऑक्सीजन है ना, और इस जल में आप देख रहे हैं कि चावल जब हमने बनाया था तो उसमें भाप के रूप में क्या निकला था, भाप के रूप में कुछ ऑक्सीजन के जो कण होते हैं जल वाष्प के रूप में निकल गए, ठीक है, वही होता है यही, ठीक है। मार के रूप में तो आपका यहाँ पर जल निकलेगा, ठीक है, जो जो मार होता है उस मार के रूप में जल निकल जाता है और ऑक्सीजन जो होता है वाष्प के रूप में निकल जाता है भाप बनकर, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। तो जल से क्या निकला, जल निकला और जल से ही ऑक्सीजन निकला, किसके रूप में निकला, वाष्प के रूप में निकला, भाप के रूप में निकला। जिस प्रकार से हमने भात को बना रहे थे और उसे गैस पर रखे थे तो उस प्रकार से निकल रहा था। तो आशा करता हूँ यह तो आपको एकदम ठीक से समझ में आ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड किससे निकलता है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ट्रिक से याद रखिएगा क्योंकि दिमाग से उतर जाता है, ठीक है, रटना नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या निकलता है, ग्लूकोज निकलता है, जल से क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए सर यह तो मुझे पूरा अच्छा से टॉपिक समझ में आ गया, क्या आप बतलाते हैं। आशा करता हूँ यह टॉपिक आपको पूरा अच्छा से हमेशा के लिए याद हो गया। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो जो हो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।